सरकारी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, सीएससीज में कौन आदमी जाता है? जो आम परिवार का आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, या निश्चित रूप से किसान होगा, बागबान होगा, वो जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं तो एक आशा होती है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और उस हॉस्पिटल में जाकर हम ठीक होकर आएंगे। निश्चित रूप से जब कोई आदमी हॉस्पिटल में जाता है और अगर कोई डॉक्टर उनसे प्यार से बात कर लेता है तो 50% मरीज का इलाज वैसे ही हो जाता है। अब ये परिस्थिति भिन्न है। ये परिस्थिति इसलिए भिन्न है कि मैं तो जो पेशेंट उनके पास गया, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट था, वो एक बेड पर लेट गया। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास खड़े होने की, बैठने की हिम्मत तक नहीं होती, वो किसी खाली बेड में जाके लेट गया। लेटने के बाद डॉक्टर साहब उनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उसने, आपकी उम्र क्या है, जो मैंने उनके बीच में स्कफल और आर्गूमेंट होता हुआ देखा। डॉक्टर साहब चाहते तो वहाँ से बोलते कि ये मैं यहाँ से विड्रॉ करता हूँ, अपने सीनियर के पास जाके बोलता हूँ कि आप इसका बिहेवियर देख लीजिए। वो रिएक्ट कर गए और उन्होंने उस पर हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद उनका जो अग्रेशन था वो अच्छा नहीं था। और निश्चित रूप से जब अग्रेशन अच्छा नहीं होता है और उस पेशेंट को वो पीट रहे हैं तो वार्ड के और डॉक्टर्स भी देखते हैं और पेशेंट भी देखते हैं। और उसके बाद सरकार ने कहा कि ये बात गलत है। डॉक्टर को, जिनको भगवान के रूप में देखता है एक मरीज, वो अगर उस तरह की बात करते तो ये गलत बात है। उसके बाद डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसे उन्हें एसआरशिप से भी हटाया गया और उनकी नौकरी से भी उनको रेस्टिकेट कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। जब मैं एमएलए था तो मैं एक दिन आईजीएमसी में भी गया था। किसी पेशेंट को मिलने गया तो एक एसआर वहाँ 48 घंटे की ड्यूटी देता था। मेरे मन में आया कि एक व्यक्ति जो डॉक्टर है, जो इतनी मेहनत करता है, 48 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, और जब मैं मुख्यमंत्री बनने का मुझे मौका मिला, मैंने सीनियर्स डॉक्टर से भी बात की, इंटरेक्शंस की। आईजीएमसी के जो फैकल्टी के डॉक्टर्स थे, हमारे कुछ उसमें साथी भी थे, मित्र भी है, दोस्त भी है। और उनके बाद मैंने कहा कि 48 घंटे की ड्यूटी एसआरशिप को नहीं चाहिए। हमने उसको घटाकर 12 घंटे किया ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे। और स्ट्रेस फ्री का मतलब है कि वो मरीजों से प्यार से बात करे। और उसके बाद उनका स्टाइफंड जो 65,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया। ऐसा डॉक्टर नहीं आए मेरे पास ये मांग करने कि हमको 48 घंटे से 12 घंटे कर दीजिए। स्टाइफंड बढ़ाने भी नहीं आए। सीनियर्स थे। इंटरेक्शन के दौरान मैंने पाया कि डॉक्टर को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और इस ढंग से हमने नियुक्तियाँ भी उसमें करनी शुरू की और हमने 12 घंटे की ड्यूटी भी दी। उसके बाद भी वो डॉक्टर इस प्रकार का बिहेव करता है, जो बड़ी चिंताजनक बात है। यहाँ ही बात ख़त्म नहीं हुई। फिर मैंने कुछ डॉक्टर एसोसिएशन से मुझसे टाइम मांगा और कहा कि मैंने उनको कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, 27 तारीख को मैं आपको मिलूँगा। 27 तारीख के शाम को मैं 5 बजे आपको समय दूंगा या 28 तारीख को दूंगा। नहीं, हमें तो अभी मिलना है। फिर मैंने उन्हें संदेश दिया कि मैं अभी नहीं मिल सकता। फिर मेरे कुछ आईजीएमसी के जो सीनियर्स डॉक्टर, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप इनसे एक बार मिल लो। वो मेरे पास आए सर। मैंने उनको बोला कि जो क्लिपिंग आपने दी है और जो आपने लिख के दिया, मैं उसको री इंक्वायर करवाऊँगा। जब मैंने उनको री इंक्वायर की बात कह दी तो उसके बाद स्ट्राइक पर जाने का क्या औचित्य था? उसके बाद स्ट्राइक का जाने का औचित्य नहीं था। अब मुख्यमंत्री जी आपसे कह रहे हैं, मैं चाहता तो मैं बोलता कि आप हेल्थ मिनिस्टर से जाके मिलिए, मैं चाहता तो सेक्रेटरी हेल्थ से भी जाके मिलिए। मैंने क्यों कहा? मैंने बोला ये डॉक्टर भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं इनसे मिल लेता हूँ, उनको समझाता हूँ। अब एक ऐसी व्यवस्था है कि या तो आप इस व्यवस्था के साथ इसको स्वीकार कर लो कि अगर मरीज को हॉस्पिटल में कभी कोई डॉक्टर पीटता है और डॉक्टरों को मुख्यमंत्री का आश्वासन भी दिया जाता है कि मैं इसकी री इंक्वायरी कराऊंगा, फिर डॉक्टरों को अपना अहम भी छोड़ना पड़ता है। आपको मेरे पर विश्वास रखना चाहिए था। आप अहम ना छोड़कर हड़ताल पर चले गए। और
हड़ताल पर जाने का औचित्य क्या है? मुख्यमंत्री ने आपको कहा है तो उसका उनके मन में किसी डॉक्टर के करियर को बर्बाद करना नहीं है उद्देश्य। वो भी मेरे परिवार के लोग हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन क्या आप जब मुख्यमंत्री जी की ही बात नहीं सुनना चाहते और आप हड़ताल पर ही रहना चाहते तो क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ कर सकते हैं? और पूरे प्रदेश में मैं उन डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि टांडा के एक डॉक्टर एसोसिएशन, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हमारे डॉक्टर ने गलती की है। अब अगर गलती ये बार बार हॉस्पिटल्स में होती रही तो मरीज तो बेचारा कोई आएगा नहीं। पैसे वाले मरीज तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो तो बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, आम आदमी आता ना। तो थोड़ा डॉक्टरों को समझना चाहिए और निश्चित रूप से उन्हें अपना अहम यंग है, पढ़ रहे हैं, उनको उसको त्यागना पड़ेगा। और मैं एक कह देना चाहता हूँ, हमारे लिए डॉक्टर हमारे परिवार के सदस्य है और जो मरीज है वो भी हमारे परिवार के सदस्य है। अगर वो चाहते हैं कि आगे कुछ बातचीत हो तो कल वो सारे डॉक्टरों से मेरा अनुरोध रहेगा। मैं आपका परिवार के मुखिया होने के नाते ये बोलना चाहता हूँ कि आप कल से अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करें और ज्वाइन करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं आईजीएमसी के सीनियर डॉक्टर्स को बुलाऊंगा, उनसे चर्चा करूंगा और जिस इंक्वायरी पर उनको सस्पेंशन हुआ, 2 प्रकार से उनका, एक एसआरशिप से उनका निकाला गया और एक उनको नौकरी से निकाला गया। सरकार की कई प्रकार से रिव्यू होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता। एक बार महसूस करता है, डॉक्टर भी महसूस करता है, सज़ा मिलती है, दुख होता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। ये नहीं है कि किसी चीज़ में रिजिड ही रहना होता है। तो इस दृष्टिकोण से उन्हें पहले स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। और मैं और डॉक्टरों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने ध्यान दीजिए, आपकी प्रोटेक्शन का दायित्व भी मेरा है। जो लोग उन्हें थ्रेट करते हैं डॉक्टर्स को, जो लोग उन्हें डराते हैं, उनको सुरक्षा देना मेरा दायित्व बनता है। वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप घबराइए मत। डॉक्टरों के साथ सरकार किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होती है। सरकार हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता के साथ है। पर जब गलत होता है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि गलत को गलत नहीं कहना चाहिए। आज वो गलती के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। वो पेशेंट उस डॉक्टर का भाई होता तो क्या डॉक्टर स्ट्राइक करते? कोई ना कोई, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, छोटा सा प्रदेश है। अहम छोड़िए, कल से आप अपने हॉस्पिटल में जाइए और उसके बाद मैं सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा और किस प्रकार समाधान किया जाता है वो समाधान निकालने की हम कोशिश करेंगे।